सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। हमारा देश एक अखंड भारत था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को दो भागों में बट गया, एक हिंदुस्तान तो दूसरा पाकिस्तान। और आज़ादी के समय से ही भारत और पाकिस्तान में कई मुद्दों को लेकर के विवाद बना रहा है, और उनमें से एक विवाद सिंधु नदी के पानी को लेकर के है। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो निकलती है तिब्बत में। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नामचा यानी चेमायंगडुंग ग्लेशियर, इसका नाम है चेमायुंग ग्लेशियर नाम है, जो है कहाँ, तिब्बत में। और वहाँ से निकल करके ये नदियाँ भारत में प्रवेश करती है और भारत में केवल लद्दाख के लेह जिला में बहती हुई चली जाती है, कहाँ, पाकिस्तान में। और संपूर्ण बहाव इसका पाकिस्तान में है, जिसके चलते यह नदी पाकिस्तान के जीवन रेखा कहलाती, पाकिस्तान का यह नदी जीवन रेखा कहलाती है, इसलिए कि वहाँ के किसानों के लिए सिंचाई का सबसे अधिक पानी उपलब्ध कराने वाली नदी यह है सिंधु नदी। और इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद बना रहा, जिसको समझौता कराने के लिए सबसे ज़्यादा पहल विश्व बैंक ने किया था। और विश्व बैंक के मध्यस्थता में सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, यानी 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। और इस समझौता, हम लोग आज इस बात को जानेंगे कि सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था, किनके मध्यस्थता से हुई थी, और ये समझौता पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के मध्यस्थता में किया गया था। और विश्व बैंक के मध्यस्थता में उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां, इन दोनों ने ही सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किया। कहाँ किया था? पाकिस्तान के रावलपिंडी में, यानी रावलपिंडी में हस्ताक्षर हुए थे। और हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां थे। और ये हस्ताक्षर हुआ था रावलपिंडी में, और मध्यस्थता कौन किया था? विश्व बैंक। और इस समझौता के द्वारा यह तय हुआ कि जो पश्चिम की नदियां हैं, पश्चिम की नदियां वह पाकिस्तान को दिया गया, यानी उसके पानी का उपयोग अधिकांशतः पाकिस्तान करेंगे, और जो पूरब की नदियां हैं उसका पानी भारत को दिया गया। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप के जरिए भी समझ सकते हैं कि देखिए ये है, ये हमारा है, ये पूरा का पूरा लद्दाख, ये लद्दाख है, ठीक। और ये है हमारा लेह जिला, ठीक है। और ये नदी मानसरोवर झील के ठीक करीब चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और यह नदी निकलती हुई लेह में बहती हुई पाकिस्तान को चली जाती है, यानी इसका ज़्यादा प्रवाह पाकिस्तान को है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये है लद्दाख, ठीक है। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब। इसमें यह कहा गया पश्चिम और पूरब, हम सब जानते हैं कि जो हमारा बाईं हाथ होती है, बायां भाग, वो कहलाता है पश्चिम, और दाईं हाथ पूरब की दिशा में। तो जो पश्चिम की नदियां हैं वह मुख्यतः, वह 3 नदियां मुख्यतः, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तो आप देख ही रही हैं, यही है सिंधु नदी। और दूसरा नदी का है झेलम और ये चिनाब, यानी ये जो मैप में देख रहे हैं, ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हिंदुस्तान। और यहाँ के जो पश्चिम की नदी हैं ये मुख्यतः सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियाँ दिया गया था पाकिस्तान को कि उसका आप 80% पानी उपयोग करेंगे। भारत के बारे में कहा गया सिंधु नदी का पानी केवल 20% ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और पूरब की नदियाँ खास करके ब्यास, रावी, सतलज, ये है ब्यास, रावी, सतलज। ये रावी नदी लाहौर में भी बहती है, और हमारे भारत में खास करके पंजाब में 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों के पकड़ बसा हुआ पंजाब, इसलिए इसका नाम पंजाब भी पड़ा। ये तीनों नदियों का पानी, यानी ब्यास, रावी, सतलज नदी का पानी भारत को दिया गया कि आप उपयोग करें।
और उसमें जो बातें पाकिस्तान के बारे में, पश्चिम के नदियों के बारे में शर्त दी गई, वही था पूर्व के नदियों में भारत के बारे में कि भारत 80% पानी उपयोग इस नदी का करेगा और 20% पानी पाकिस्तान भी उपयोग करेगा। ये हमारा सिंधु जल समझौता है। अब सवाल इस बात से भी होती है कि आखिर ये विरोध के क्या, विगत दिनों जब पुलवामा में हमला हुआ था, तो पुलवामा हमला के समय में यह चर्चा में था कि सिंधु नदी का पानी भारत सिंधु जल समझौता का क्यों नहीं तोड़ देती है और सिंधु नदी का पानी का अधिकांशता भाग उपयोग किया जाए, ताकि इससे लाभ क्या मिलेगा कि पाकिस्तान को पानी कम मिलेगा, वहाँ का किसानों का फसल सूखेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्व बैंक बहुत महत्व रखती है। हमारे देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास में विश्व बैंक बहुत महत्व देती है और बहुत सहयोग करती है। और यदि हम इस समझौता का उल्लंघन करते हैं, इस समझौता का उल्लंघन करने का मतलब होता है कि विश्व बैंक को नाराज़ करना, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि 20% पानी को हम उपयोग कर लें। अगर हम 20% पानी उपयोग कर लेते हैं सिंधु नदी का, तो पाकिस्तान में जल का प्रवाह कमेगा और वहाँ के कृषि को हानि होना शुरू, यानी फसल सूखना शुरू हो जाएंगे। विगत नई सरकार इस दिशा में काम कर रही, कई डैम बनाए जा रहे हैं। अगर उसकी पानी उपयोग की जाती है तो 20% हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यही है सिंधु जल समझौता। हम लोग यहाँ भी पढ़े थे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से, मानसरोवर के भीड़ के पास। उसी तरह से ये राकस त्याल झील है, जहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है और यह मुख्यतः हमारे पंजाब प्रांत में बहते हैं, और यही है सिंधु जल समझौता। दोस्तों, आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। फिर नए विषय के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।